हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के सेशन हम देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 9 9.3 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। अब इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया क्योंकि इसमें आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट मिल गए हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2। ये x और y दो मिले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहा कि गिवन दैट द एनी पॉइंट एक्स वाई, वो कोई x पॉइंट है ऑफ द कर्व का, x पॉइंट ऑफ द एक्स वाई कोई कर्व है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोलते हैं इसे हम। फिर क्यों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बोला? इसलिए कि आगे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट इससे अटैच होके जा रहा है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट तब होता है जब हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि कोई एक सर्कल है और उस सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम क्या बता रहे थे कि दो पास कर सकते हैं और किसी एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितने टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम कह रहे थे कि एक ही को ड्रॉ किया जा सकता है। मैं यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करूं, मैं बोलूं कि एक किसी सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, तो इनफाइनाइट लेवल मैं बात कर सकता हूं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो इसमें डिस्कस हम करने वाले हैं वो कर्व से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा होता क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा होता है dy बाई dx इक्वल टू, क्या कह रहा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या प्रोडक्ट? y कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, टिक। और देखिए इज पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है और इंटीग्रेशन हम वेरिएबल सेपरेबल से निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? ये dy जो होगा y के साथ रहेगा हमेशा, तो ये y dy इक्वल टू x dx होगा। ये dx डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब ये y का आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस हम c ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसके हिसाब से अब देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आने वाली है c की। तो c की वैल्यू हमारे लाने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा और y की वैल्यू -2, तो -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये 0 टू -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 और इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस c, ये 2 से कैंसिल हो गया और ये आ गया c की वैल्यू 2। फाइनली हमारी c की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी? y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, c की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया। अब देखिएगा एक चीज और, अब 2 पुट करने के बाद मैं सोच रहा हूं कि इसको लेफ्ट साइड लेकर और इसका एलसीएम ले लूं। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 और 2 का एलसीएम ले लिया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होल अपॉन 2 हो गया इक्वल टू 2। इस 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली जो आंसर आने जा रहा है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या यही ऑप्शन है हमारे पास? क्या यही ऑप्शन है हमारे पास? ये रहा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हमारा a इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर, इन एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व। चलिए ठीक है, हमारे पास एक कोई कर्व है और उस कर्व पे हमारे पास जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है। सॉरी, यहां से था ना, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ट्वाइस। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस कर्व से पास हो रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको कर देता हूं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नहीं हुआ। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बिलोंग करेगा, यहां से टच होके। ठीक है, इसको आप लेके चलिएगा, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसी पॉइंट से आपका क्या कह रहा कि पॉइंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx से लाइन सेगमेंट 2 गुना ज्यादा है। तो मैंने इसको 2m मान लिया
और स्लोप ऑफ द टेंजेंट का जो ये लाइन सेगमेंट का जो इक्वेशन बनता है m इक्वल टू ये बनता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर क्या कह रहा, और देखिए आगे, फिर कह रहा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट यहां से यहां तक एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है और ये है -4 -3 और यहां पे एक्स वाई है। देखिएगा एट कर्व पे एनी पॉइंट एक्स वाई, मतलब यहां एक्स और वाई पॉइंट आपको गिवन है पहले से, इसकी हमें वैल्यू निकालना है और ये आपका पॉइंट गिवन है, तो हमें यही वैल्यू निकालना है। तो इसमें पहले हम पुट कर लेते हैं, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, यही है ना। एक सेकेंड, y2 की वैल्यू हमारे पास ये रहा x1, मैं ऐसे बता देना चाहूंगा आपको, ये रहा x1 और ये रहा y1 और ये रहा x2 और ये रहा y2। तो y2 हमारे पास 3 है, -3 माइनस y1 तो हमारे पास y है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस y अपॉन x2 हमारे पास है गिवन -4 हो जाएगा और माइनस x1 हमारा हो जाएगा सिंगल x, तो ये आ जाएगा x। होप कि क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब m की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा जो फाइनली आएगा आंसर, मतलब इक्वेशन जो बनेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, वो बनेगा dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू m की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब इसमें से मैं सोच रहा हूं कि माइनस का भी कॉमन ले लो, तो माइनस का कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 3 प्लस y, और या फिर ऐसे लिख सकते थोड़ा और अच्छे फॉर्मेट में, तो उसको हम लिख सकते हैं y, बात तो एक ही है, a प्लस बी कहो या b प्लस a कहो, बात तो एक ही है ना। तो +3 और अपॉन माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, एक सेकेंड, ये आ गया हमारा x प्लस 4 है ना, 4 आ गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये आ गया y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। अब ये x के पास ही रहेगा, ये dx जाएगा x के पास और ये y वाला फॉर्मेट y के पास जाएगा। तो इसका फाइनली जो हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, वो हमारा होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये dx जाएगा इसके पास और ये एज इट इज ये ऐसे ही रहेगा, ये 2 भी ऐसे ही रहेगा, बस ये उठ के लेफ्ट साइड आएगा, तो 1 बाई ये हो जाएगा y प्लस 3 dy इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड राइट साइड मैंने ले लिया अभी तुरंत के एक स्टेप हमारा बच जाए, और ये आ गया 1 बाई एक्स प्लस 4 dx चला गया लेफ्ट साइड से राइट साइड, मल्टीप्लाई में हो गया और जबकि डिवाइड में था ये। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि log y प्लस 3 आ जाएगा और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका भी log x प्लस 4 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसको आप। अब पहले तो हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें कुछ पॉइंट गिवन है। देखिएगा एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिंग थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू, आपको गिवन क्या है -2 और y इक्वल टू 1 गिवन है। तो चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा log y की वैल्यू हमें क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो पहले अब आगे की प्रोसेस भी देख लेते हैं। log x की वैल्यू हमें -2 लेनी है, तो -2 प्लस 4 और प्लस c लेना है। अब एक से देखिएगा, तो ये log 4 हो जाएगा, ये log 4 हो जाएगा इक्वल टू 2 log, ये 4 माइनस 2 आपका हो जाएगा कितना, log 2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसको log को उसकी पावर में सेंड कर दूं और लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊं, तो log 4 इक्वल सॉरी माइनस ये 2 ऊपर पावर में चला जाएगा क्योंकि n log m इक्वल टू log m की पावर n हो जाता है, तो ये आ जाएगा log m की पावर n इक्वल टू c और ये डिवाइड में ये आ जाएगा। अब मैं m और n के प्लेस पर डायरेक्टली मैं 2 की पावर 2 ही लिख दे रहा हूं, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता होगा, इक्वल टू c। तो ये आ जाएगा log, ये 2 2 4 हो जाएगा और log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n होता है, डिवाइड हो जाता है। तो log क्या आया, ये आ गया 4/4 इक्वल टू c, log 4/4 1 हुआ और log 1 की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 आ गई। जब c की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, आगे आंसर हमारा अब आने जा रहा है फाइनली आंसर। आप ना एक काम करिएगा, मैं फाइनली यहाँ पे आंसर ला रहा हूँ, तब तक आप फिगर को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको ये कर ले रहा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो इसको हटाने के लिए
इसके बाद हम उसको यूज करेंगे। ये हमारा 0 मिला है सी की वैल्यू, और इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ये वाला इक्वेशन था हमारा, तो ये क्या है, log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 प्लस 0। सी की वैल्यू रख दी है मैंने। अब सी की कोई वैल्यू नहीं है तो log log कैंसिल हो गया, y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4। अब ये क्या हमारे पास ऑप्शन है, एक कंडीशन देखते हैं। एक सेकेंड, एक और कंडीशन था हमारे पास। हमारे पास था जब हम x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कहां मिस्टेक हम कर दिए। अच्छा हमारे पास 2 भी था। एक सेकेंड। हाँ, ठीक। ये 2 मैंने ये किया है कि 2 इसको, ये 2 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 2 नहीं लिखा मैंने, ये 2 नहीं लिखा। अब ये आएगा, ये 2 पावर में चला जाएगा का होल स्क्वायर। अब ये हमारा है y प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ हो जाती है, कुछ छूट जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी रहा करेक्ट। x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 3, ये कंडीशन हमारा सही रहा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। 19 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द, मतलब ये फाइंड भी नहीं कह रहा, फाइंड तो बाद में कह रहा, ये कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। चलिए जी, एक बलून है और वो बढ़ रहा है, तो इसमें एक बलून की बात नहीं हो रही है, इसमें 2 बलून की बात हो रही है। अब एक ही बलून है बट 2 कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रही है, इसलिए मैं 2 तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे हमारे पास है ये एक बलून है, ये एक ऐसा बलून है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये कह रहा है कि जब ये इनिशियल स्टेज पे था, ये पहले से ही इसमें एयर फिल है, तो इसका जो रेडियस था ना वो 3 था। मतलब जो पहला, ये दोनों बड़े में से एक छोटे वाले की बात करूं तो जो इसका रेडियस था ना, वो रेडियस कितना था, 3 यूनिट था। अच्छा जी, ठीक है। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जबकि टाइमिंग हमारा 0 हो तभी तो इनिशियल स्टेज आती है। इनिशियल मतलब कि अभी मैं रनिंग करना स्टार्ट किया हूं और इसी पोजीशन से, यहीं से स्टार्ट किया हूं मैं, तो अभी तो इनिशियल स्टेज का मतलब क्या होता है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइमिंग हमारा 0। अब डेस्टिनी तक मुझे कवर करनी है, वो कितने टाइम में कवर मैं करूंगा अपनी रनिंग के बाद, तो वो उसकी टाइमिंग अलग हो जाएगी, बट स्टार्ट तो मैं 0 से ही करूंगा ना। तो यही चीज है। फिर कह रहा कि जब ये 3 सेकेंड हुआ, मतलब टाइमिंग जब 3 सेकेंड हुआ, तो बेटा कह रहा कि ये रेडियस इंक्रीज करके 6 यूनिट हो गया। मतलब कि ये जो रेडियस इंक्रीज करके 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड। चलिए जी, निकालते हैं। हमारे पास पहले तो क्या गिवन है कि एक स्फेरिकल बलून है और उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब कि dv बाई dt। आपको पता होगा कि हम ये चैप्टर 6 पे पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी 6.1। तो उसमें क्या था हमारा कि जब कोई भी रिवर है, एक एग्जांपल हमने देखा था उसमें कि एक रिवर है और उस रिवर में स्टोन को मैं फेंक रहा हूं और उस स्टोन से एक सर्कल क्रिएट हो रहा है और वो सर्कल 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी क्या एरिया होगी और उसका एरिया कितना कवर करेगा, ऐसा क्वेश्चन हमारा आया था उसमें। तो सेम वही क्वेश्चन है कि ये उसी रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो रेट कितना है, आर कांस्टेंट आर, तो हमारे पास आर मिल गया और कांस्टेंट रेट से हमारा वो इंक्रीज कर रहा है। तो फिर हमारा क्या होगा, हम इसका डेरिवेटिव पहले तो करते हैं। अब हमें क्या क्या मिलेगा, तो हमारे पास है एक वैल्यू जो v इक्वल टू हमें पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इस v की वैल्यू को, ये वॉल्यूम का आपका स्फेरिकल वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, तो इसके वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा d 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू आर। अब एक चीज देखिएगा, यहां भी है आपका
dt, ये dt इधर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले ये 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो 4/3 पाई और r क्यूब का आपका जो डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा 3r² और प्लस r का अगेन होगा, क्योंकि अदर रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो जब तक हमारा चैन रूल लास्ट t नहीं आ जाता, dt नहीं आ जाता, तब तक हम डेरिवेटिव करते रहेंगे। ये चैन रूल का नियम रूल है, फंक्शन बाय फंक्शन मेथड मैंने बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन का वीडियो जाके देख सकते हैं आप, उसका इंट्रोडक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, dr/dt इक्वल टू, ये हमारा r तो r ऐसे ही रहेगा। अब एक कंडीशन देखिएगा आप कि अब ये कह रहा कांस्टेंट रेट, अच्छा एक सेकेंड, कांस्टेंट रेट को मैंने r ही लिया है, हम ना ऐसा कर लेते हैं कि r को ना कुछ अलग मान लेते हैं, तब थोड़ा हमें अलग दिखाई देगा, नहीं तो सब तो r यहां पे भी है, आपको लगेगा कि सर r यहां पे था तो आप तो यहां डिवाइड दे दीजिए, r से r एक कैंसिल हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा हम इसको r कांस्टेंट को ये एक अलग मान लेते हैं, एक अलग मान लेते हैं, मैंने मान लिया k, ठीक है। अब यहाँ पे भी मान लिया k और यहाँ पे भी k मान लिया, ठीक है, उसका डेरिवेटिव वगैरह से कोई मतलब नहीं बनता। अब ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखिएगा, और ये dt चला गया इसके पास और r² यही रह गया, तो ये हमारा जो फाइनली आने जा रहा है वो क्या आने जाएगा, अब 3 3 तो कैंसिल हो गया, 4 पाई हमारा इधर ही रहेगा, 4 पाई हमारा इधर ही रहेगा, r² हमारा ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन dr, अब यहाँ पे वेरिएबल से वेरिएबल हमने अप्लाई कर दिया, इक्वल टू k हमारा कांस्टेंट रह गया और हमारा dt मल्टीप्लाई हो गया इधर आके, dt इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो जब dt मल्टीप्लाई इधर हो गया तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इधर भी, क्या दिक्कत है, r क्या ये आ जाएगा 4 पाई और इसका r² का हो जाएगा r³, तो इधर 3 दे दिया मैंने और r³ इधर हो गया, इक्वल टू हो गया kt प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहां से अब हमारा फॉर्मेट चेंज होने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्या क्या चेंज होने जा रहा है, बहुत ध्यान से, जब हमारा व्हेन क्या कंडीशन हमारे पास थी, कंडीशन ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या बनने की थी, जब हमारा टाइमिंग 0 था, इनिशियल स्टेज पे थे, तो जो बलून था हमारे पास उसका जो रेडियस था वो कितना था, 3 यूनिट था। चलिए जी, इसको हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तब हमें क्या क्या मिलेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो हमने क्या किया कि r की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, तो 4 पाई/3 r का हमारे पास वैल्यू मिल गया 3 का क्यूब और इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू हमारे पास 0 मिल गई, अब प्लस c। अब एक चीज देखें आप, ये 27 हुआ तो एक 3 से ये 3 कैंसिल हुआ तो 2 3 बचा, अब वो 2 3 इसमें 2 3 मतलब 9, 3 3 9 और 9 मल्टीप्लाई इससे 4 से हो गया, तो ये आ गया और ये पूरा 0 हो गया इसका मामला है, तो c की वैल्यू हमें मिली लास्ट 36 पाई। अब इस c की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में अगेन पुट करते हैं, तो यहां से ले लेते हैं, c की वैल्यू यहां से लिया मैंने, तो c की वैल्यू हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो मिलेगा 4 पाई/3 r³ इक्वल टू kt प्लस 36 पाई, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन अब एक नया बनने जा रहा है, जब हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन हमारा क्या था, जब टाइमिंग हमारे पास 3 था तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई थी, 6 यूनिट हो गई थी। चलिए जी पुट करते हैं, टाइमिंग हमारे पास, एक सेकंड, टाइमिंग 3 था तो 6 0, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए पुट करके देखते हैं, तो 4 पाई/3 r की वैल्यू हमें 6 रखना है, 6 का क्यूब और 6 का क्यूब इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू हमारे पास रखनी है, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या, यहां पे एक सेकंड, t की वैल्यू में 3 रखना है और प्लस 36 पाई। अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये आएगा 288 पाई और इक्वल टू k अब प्लस 36 पाई। अब इस 36 पाई को मैं लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूं और 3 से डिवाइड भी दे दूंगा, तो 288 पाई और माइनस 36 पाई अपॉन 3 तो इक्वल टू k। तो यहां से आप देख लीजिए, माइनस कर लीजिए इसको, ये गया इसमें से, तो 8 में से गया 2, एक सेकंड मैं यहां पे कर ले रहा हूं, आप इसको ना ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूं या फिर इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंडीशन सारे अप्लाई कर दिया मैंने, अब इसको रिमूव कर रहा हूं मैं।
यहां पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिल गए थे, एक सेकंड देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या मिले थे, के की वैल्यू, ये माइनस हुआ, ये 6 में से 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 8 गया 2, और ये 8 में से गया 3, 5 हुआ, और हमारा क्या था 2, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और पाई तो हमारा ऐसे ही रहेगा अपॉन 3, और इक्वल टू के की वैल्यू हम इसमें से कैंसिल करने की कोशिश करें तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और ये 1 दिया कैरी 12, तो 4 हो गया, 3 4 जा 12। ठीक है, वेरी गुड। के की वैल्यू मिल गई, ये हमारा आया, के की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसी के की वैल्यू हम फिर अगेन इस में रखेंगे, इसमें अब यहां से हमारा मेन बनने जा रहा है क्या, के की वैल्यू और सी की वैल्यू, के की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें यहां रखनी है इस इक्वेशन में। तो सी की वैल्यू हमें मिली है क्या, यहाँ सी की वैल्यू भी रख लेते हैं। अब हमारा फाइनली आंसर आने जा रहा है, सी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, लास्ट सी की वैल्यू 36 पाई मिली है। अब इस सी की वैल्यू भी रखेंगे हम यहाँ पे। अब इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो है उसी में पुट करेंगे, और क्या, तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन क्या था, 4 पाई बाई 3r क्यूब इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई, और के की भी वैल्यू रखनी है हमें, तो 4 पाई बाई 3r क्यूब इक्वल टू, एक कंडीशन देखिएगा, के की वैल्यू में क्या मिली थी 84 पाई, डन, 84 पाई के की वैल्यू, और इंटू टी, डन, और प्लस 36 पाई। अब हमें क्या करनी है कि हमें किस फॉर्मेट में निकालनी है, आर के फॉर्मेट में आंसर देनी है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आफ्टर टी रेडियस फाइंड द रेडियस आफ्टर सॉरी ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकंड। तो टी सेकंड में हम निकालने, तो टी सेकंड में ही निकालनी है, तो टी तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। अब ये आ जाएगा फाइनली आंसर हमारा, ऐसा कर लेते हैं कि 4 पाई बाई 3 ना डिवाइड दे देते हैं, सभी से डिवाइड देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आर क्यूब इक्वल टू 84 पाई टी प्लस 36 पाई, ठीक, और अपॉन 4 पाई बाई 3, ठीक है। अब 4 पाई बाई 3 सेपरेट आर क्यूब इक्वल टू, जब मैं सेपरेट डिवाइड दूं तो इसमें ये आ जाएगा 3, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पहले से, तो 4 से ये 4 गया कैंसिल, यहां से मैं, आप कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं थोड़ा। तो 4 से ये हुआ आपका 2 हुआ, और ये 1 हुआ, और 3 जाके इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 63 आया, पाई पाई से पाई कैंसिल, और टी आपका एज इट इज रहेगा। अब प्लस, एक सेकंड देखिएगा, 4 से ये भी कैंसिल होगा तो 9 होगा, और 4 से ये कैंसिल हुआ तो 9 हुआ, पाई से पाई ये भी कैंसिल, और 9 ये आपका कितना आ गया, एक सेकंड यहां पे हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, टी आया, और आपका 4 9 जा 36 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई 27 प्लस 27, अब ये 27 आ गया, और यहां पे हम क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड क्यूब लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बोथ साइड टेकिंग क्यूब, तो क्यूब हमारा आर हो जाएगा, और क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 63 टी प्लस 27, 63 प्लस 27 की होल पावर 1/3, यही हमारा फाइनली आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या मिला है, एक इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमें आंसर मिला है, एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, 19 का 63 टी प्लस 27 की होल पावर 1/2, वेरी गुड, ये हमारी सही आई है, होप कि बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा समझ में। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इन अ बैंक ऑफ द प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है, हमने एक बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट जो कंटिन्यूअसली जो जमा किया है वो R% पे किया है पर ईयर, मतलब कि आज ही जमा किया हूं, मतलब टाइमिंग जो है वो मेरा 0 है, तो टाइमिंग हमारा क्या मिल गया, व्हेन टाइमिंग हमारा क्या मिल गया 0, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना दिया आगे देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ आर, जो आर 100 रुपया जमा किया था मैंने, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 100 रुपया जमा जो किया था वो इटसेल्फ इन 10 ईयर, मतलब वो टाइमिंग जब होगा कितना
10 साल, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो जा रहा है, मतलब कि 200 हो जा रहा है। तो जब 200 हो गया तो उस पे कितना हमारा निकलेगा वो 2 साल के बाद। तो यही हमें निकालनी है। जब हमारा फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट ईयर में हमने पे किया था 100 रुपए, और फर्स्ट ईयर मतलब टाइमिंग हमारा 0 और प्रिंसिपल अमाउंट 100। और जब वो 10 साल हो गए, ईयर हमारे पास एस आई का हमारे पास फॉर्मूला था एक, आपको याद होगा कि P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो एक चीज देखो, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं? यहाँ भी प्रिंसिपल अमाउंट हमें तो दिया है, रेट हमें दिया है, टाइमिंग हमें 0 दिया है। एक सेकेंड, हाँ, टाइमिंग हमारे पास 0 दिया है। तो इस कंडीशन में हम अप्लाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो सेम कंडीशन यहां भी है। हमारे पास 1 है, पहला फर्स्ट ईयर है ना, इसलिए। बट इस हिसाब से हम यहां पे अप्लाई करेंगे कि जब हमारे पास डीपी अपॉन dt इक्वल टू R% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो डीपी अपॉन dt इक्वल टू R% का 100 हो जाएगा और इंटू पी हो जाएगा, पी चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो 1/p dp इक्वल टू R अपॉन 100 t, एक सेकेंड, dt, और इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो ये आ जाएगा log p इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू t प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम यहां से कंडीशन को अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? when t इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 100। चलिए जी, इसमें हम 1 to 1 पुट करके देखेंगे। तो p की वैल्यू हमें क्या लेनी है? p की वैल्यू हमें लेनी है 100 और इक्वल टू t की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 0 लेनी है। तो अपॉन 100 इंटू 0 प्लस c की वैल्यू हमें फाइनली ये पूरा 0 हो गया, log 100 मिला। तो जब log 100 मिला तो अब हमें कंडीशन दूसरी वाली अप्लाई करनी पड़ेगी कि when, यहां से when कर लेते हैं, ये क्या था? इक्वेशन फर्स्ट था। अब when हमारे पास क्या है? टाइमिंग जब 0 है तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। when टाइमिंग हमारे पास 10 है और प्रिंसिपल अमाउंट 200 है, तो क्या होने वाला है? और इसमें log की भी वैल्यू ऑलरेडी से दिया है, तो देखते हैं कि कहां लगने वाला है। अब इसकी वैल्यू हम यहां पे c की वैल्यू तो पहले पुट करेंगे यहां पे भी, और कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। तो log p की वैल्यू हमें क्या लेना है? 200 इक्वल टू r अपॉन 100 और इनटू t की वैल्यू लेना है 10 और प्लस c की वैल्यू हमें लेना है क्या? log 100। अब log 100 चलाएगा लेफ्ट साइड, तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू 10 से ये कट गया, r/10, ये तो चला आया ना इधर। अब एक चीज देखते हैं, अब ये कंडीशन हमारे पास क्या अप्लाई होने वाले हैं? ये आ गया log, ये कंडीशन हमारा log m माइनस log n इक्वल टू log m/n होता है। तो ये 200 अपॉन 100, ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली जो हमें आंसर मिला r अपॉन 100, सॉरी 10, तो ये log 2 मिला इक्वल टू r अपॉन 10, और log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? तो r अपॉन 10 इक्वल टू log 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.6931। अब ये 0 इधर डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमें फाइनली जो आंसर मिलने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा r इक्वल टू 10 इंटू 0.631। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 कैंसिल होगा, तो यहां से आ जाएगा ये 6.931। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ये रहा ऑप्शन आपका ए नंबर। तो ए नंबर हमारे पास ऑप्शन है, ए नंबर हमारे पास ऑप्शन है। एक सेकेंड, ए नंबर हमारे पास ऑप्शन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास जो अब 21 नंबर क्वेश्चन है, वो 20 नंबर 1 इसमें दिया नहीं है, तो मैं अलग से ले रहा हूं, बुक से ले रहा हूं। तो बुक से हमारे पास 21 नंबर में क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुत ध्यान से देखिएगा, इन अ बैंक, सेम है, यहां पे R% आपको दिया था। अब उस R% में हम क्या लेने वाले हैं?
उसी R% में हम लेने वाले हैं 5%। तो उसी R% में हम 5% लेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं। तो हमारे पास आ जाएगा R% में इसमें 5% दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा तो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, बट इसमें लास्ट में टाइमिंग तो दिया है, बट आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया। वही प्रिंसिपल अमाउंट हमें डिपॉजिट निकालनी है कि कितने बैंक के साथ होगी 10 ईयर के बाद। चलिए जी, हमारे पास जो भी है हम उसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है, ये कह रहा कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट दी 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिट हमने किया था विद दिस बैंक, एंड हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। तो 10 ईयर की हमें निकालनी है। तो जब हमारे पास टाइमिंग सेम प्रोसेस सेम कंडीशन हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो जब हमारा क्या था, डीपी अपॉन, हमारे पास क्या क्या मिल गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर वही डीपी अपॉन dt इक्वल टू R% की जगह पे हम 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये आ जाएगा आपका dp अपॉन dt इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 5% का, 5% का आपका आ जाएगा ये 5/100 और इंटू p। अब p इधर लेफ्ट साइड आएगा तो ये आ जाएगा 1/p dp और dt इधर चला जाएगा तो ये 5/100 dt। और सेम प्रोसेस हमारा होने वाला है, ये इंटीग्रेशन, ये इसका मिल गया log p इक्वल टू 5/100 और इंटू ये आ गया t, हम 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये आ गया 20, या फिर हम यही रहने देते हैं, हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प मिलेगी, ये है तो ये आ जाएगा 5/100 और इंटू t प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा कि जब हमारे पास टाइमिंग क्या था, टाइमिंग मेरा 0 था इनिशियल, मतलब पहले साल ही मैंने जमा किया जब, तो अमाउंट मैंने कितना जमा किया, प्रिंसिपल 1000 जमा किया, 1000 जमा किया। तो जब 1000 जमा किया तो फिर कह रहा कि जब टाइमिंग मेरा वो 10 साल का होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिलेगा, हमें यही निकालना है लास्ट वाले में। चलिए जी निकालते हैं। तो हमारे पास सब हमने वैल्यू ले लिया है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास क्या आने वाले हैं, अब यहां से हम निकालेंगे कि हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि व्हेन हमारा जब t 0 हुआ और प्रिंसिपल हमें 1000 मिल गया, तो हम क्या क्या कंडीशन निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल हमें क्या लेना है, 1000 निकालना है। तो log 1000 इक्वल टू 5/100 इंटू t की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी प्लस c, तो c की वैल्यू फाइनली हमें मिल गई क्या, log 1000 10,000 नहीं अभी ही वैल्यू निकाल लिया मैंने। तो ये आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, log c की वैल्यू मिल गई हमें। अब इसी c की वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी है। तो कंडीशन अप्लाई हमें एक बार और करनी है कि क्या क्या कंडीशन होने वाले हैं। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ये हमें मिल गया, यहां से हमें जो मिला है ये मिल गया log p इक्वल टू 5/100 इंटू t प्लस c की वैल्यू हमें लेना है log 1000। अब एक कंडीशन देखें आप, अब कंडीशन आपका दूसरा अप्लाई करना है, व्हेन टाइमिंग मेरा हो गया अब 10, मतलब 10 साल के बाद क्या प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या होने वाले हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है तो ये एज इट इज रहने देंगे, हम इसको रिमूव कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं क्योंकि अब इसका काम नहीं है ना। अब यहां पे आ जाएगा एक सेकेंड सॉरी, ये आ जाएगा log p इक्वल टू 5/100 इंटू t प्लस, एक सेकेंड, t तो हमें रखना है 10 ना, 10 रखना है, और प्लस log
1000, अब ये log 1000 लेफ्ट साइड आएगा तो ये आ जाएगा log p माइनस log 1000 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल और 5 से 2 हो गया तो ये 1/2 हो गया। कंडीशन आई समझ में, और 1/2 हो गया नॉर्मल बस, और इधर से ये लेफ्ट साइड आ ही चुका है, बस हमारा ये कंडीशन आ गया। अब आ गया, ये आ गया log p अपॉन log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n इक्वल टू 1/2। आपको पता होगा एक कंडीशन कि जब log, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड बस एक सेकंड, आपको कंडीशन पता होगा कि log b इक्वल टू a होता है और e यहाँ पे हिडन होता है, तो e बेस हो जाता है इसका, तो ये कैंसिल होके उधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो इसकी ये इक्वल टू में हो जाता है, तो e की पावर a इक्वल टू b हो जाता है। आपको ये कंडीशन पता होगा, जस्ट ये हमने अभी उस 9.3 में क्वेश्चन किया है, तो ये कंडीशन हुआ। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि यही सेम कंडीशन अप्लाई होगा, तो यहाँ पे बेस हिडन है, यहाँ पे जब बेस हिडन है तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा p बाई 1000 इक्वल टू e की पावर 1/2, और e की पावर 1/2 है, और e की पावर 1/2 के बाद आपका क्या गिवन है, e की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूं p अपॉन 1000 इक्वल टू e की पावर 0.5, और 0.5 की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, पहले से वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, एक सेकेंड, 1.648, ये हमारे पास p इक्वल टू हो जाएगा फाइनली 100 इंटू आपका आ जाएगा, क्या था एक सेकेंड, 1.648, और इससे पॉइंट, ये इसका पॉइंट मैं रिमूव करूंगा तो ये पूरा 0 कैंसिल, तो p की वैल्यू हमारे फाइनली मिली 1648। यही हमारे पास मिली 10 साल के बाद, लेकिन बहुत कम अमाउंट है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, सेम है, बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा अलग है, और अलग क्या है उसको हम देखने वाले हैं। अब हमारे पास क्या है कि इन अ कल्चर, एक कल्चर है, और उस कल्चर में क्या कंडीशन हमारा हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा कि the bacteria count is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours, मतलब कि वो प्रेजेंट पे कितने हैं, 1 लाख बैक्टीरिया है। फिर कह रहा कि the number is increased by 10% आफ्टर 2 आवर, मतलब 2 घंटे के बाद 10% उसमें इंक्रीज हो रहा है उस प्रेजेंट वाले बैक्टीरिया में। कितना 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 कितना, फिर से जो फाइनल हमें मिलने जा रहा है 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स इंक्रीजिंग जो हमारी बैक्टीरिया हो रहे हैं वो क्या है, पहले तो प्रेजेंट में हमारे पास 1 लाख है, प्लस 10% की वृद्धि हो रही है इसमें, तो 10% की वृद्धि होने का मतलब कि 10% ऑफ प्रेजेंट आपके कितने हैं, प्रेजेंट 1 लाख है, तो वो भी तो साथ में बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा जस्ट कि प्रेजेंट में जितने बैक्टीरिया है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन प्रेजेंट वाले बैक्टीरिया में ही 10% की वृद्धि हो रही है, 10% इंक्रीज कर रहा है, 10%, मतलब कि इस प्रेजेंट वाला साथ में रहेगा और प्लस उसी 10% इसी में ही इंक्रीज होगा ये 10%। तो ये कितना फाइनली हमें आना जा रहा है, तो कंडीशन हम पहले लिख लेते हैं कि कंडीशन हमारे पास क्या क्या बनने वाले हैं। जब टाइमिंग हमारा क्या था, टाइमिंग हमारे पास क्या था, 0 था, तो ये y मैंने लेट कर लिया, भाई लेट करूंगा, सब लेट करूंगा, तो कितना हो गया 10000, ये कितने हो गए, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख हुए, ठीक है। अब ये 1 लाख, तब जब 2 घंटे का हमने निकाला ये, तो इसका कितना आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार हम, तो ये आ जाएगा 10,000 और प्लस 10/100 और इनटू 1 लाख, तो ये 1 लाख आया, 20 यहां से 20 कैंसिल हुआ और 10 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो 10000 एक और 0 और प्लस ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो 10000, 4 0 हो गए, 2 0 कैंसिल था, 1 0 बढ़ गया, फिर से हो गया 4। अब ये इसमें ऐड होगा तो ये हमें मिल जाएगा
टाइमिंग हमें क्या मिल गई? अब टाइमिंग हमें क्या मिलने जा रही है? टाइमिंग हमें क्या मिलने जा रही है? जब 2 आवर था तो कितने हो गए हमारे पास? y 1 1 0 0 0 4 एक एक, ये एक एक और 0 0 0 0। ठीक है, ये हमें मिले। ये कंडीशन आप बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से इसको लिख लें आप। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा। फिर क्या कह रहा कि इन हाउ मेनी आवर्स विल बी द काउंट इच रिच, ये कितने पर जाके पहुंचेगी, कितने घंटे और लगेंगे जिसमें ये 2 लाख हो जाए। तो टोटल हमारे पास क्या है? टोटल 2 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख है। ठीक है, फिर कह रहा कि इफ द रेट ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। मैं बस 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 तो इसको हम यहां पे करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इक्वल टू y लेट कर लिया। तो फिर एक बार पढ़िए। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ मतलब टाइमिंग के हिसाब से उसकी ग्रोथ क्या होने वाली है? तो टाइमिंग के हिसाब से क्या ग्रोथ होने वाली है? तो प्रेजेंट की बैक्टीरिया dy अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू दी प्रेजेंट वाली बैक्टीरिया। क्या कह रहा? बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर प्रेजेंट। द नंबर प्रेजेंट मतलब y, प्रेजेंट हमने तो y लिया ना, देखिए द नंबर, लेट द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया या प्रेजेंट यहां पे लिख सकते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट या प्रेजेंट बैक्टीरिया यहां पे लिख सकते हैं। तो ये हुआ। आपको पता होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक कांस्टेंट आता ही आता है। तो एक कांस्टेंट को जब हम यहां पे लाएंगे तो ये आएगा dy/dt इक्वल टू ky। वेरी गुड। अब यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करना चालू करेंगे। तो चलिए हम इसको रिमूव करते हैं, इसके बाद हम इसको करना चालू करेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूं, अब इससे ही हमारा मेन काम है और इससे ही मेन हमारा काम है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इसको रिमूव करके और इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। लेकिन मेन जो आपका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही समझ में नहीं आता कि ये आपका 2 आवर में कितना टाइमिंग मिलेगा। तो जब टाइमिंग 0 था, मतलब टाइमिंग 0 था, तो हमारा यही हुआ सेम कंडीशन। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, फिर हमें निकालने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसके बाद में हम फाइनली आंसर देखेंगे कि हमारा क्या आने वाला है। एक सेकेंड, ऐसा कर लेते हैं कि इस y को ना लेफ्ट साइड लेकर आते हैं और dt को भेज देते हैं राइट साइड। तो ये आ जाएगा 1 by y dy इक्वल टू एक सेकेंड, पहले इसी कलर से कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन को चेंज कर लेंगे। dt इंटू के, तो यह k इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फाइनली जो हमें अब मिलेगा log y इक्वल टू के टी प्लस सी। अब यहां से इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक चीज देखिएगा, अब एक कंडीशन देखिएगा, यहां पे क्या है कि हमें इसमें अब कंडीशन पुट करने हैं, कंडीशन पुट करने हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। कंडीशन क्या पुट करने हैं कि जब टाइमिंग हमारा 0 था, इनिशियल टाइम था, तो 1 लाख बैक्टीरिया थे हमारे पास। तो 1 लाख y की वैल्यू ना, मतलब तो यहां रखेंगे log, यहां लिख लेते हैं when, पहले when टाइमिंग जब हमारा 0 मिला तो जो बैक्टीरिया हुए इसे हमने ले लिया 1 लाख। ठीक, अब यहां पे पुट करेंगे हम, यहां पे तो ये आएगा फाइनली log ये 1 लाख। ठीक, और 1 लाख मिल गया यहां से, एक सेकेंड, ये रहा 1 लाख इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू 0 और प्लस सी। तो अब ये बताएं आप कि c की फाइनली वैल्यू क्या मिला? c की फाइनली हमें वैल्यू मिला log 1 लाख। ठीक है, इतना 0 हो गया, ज्यादा हो गया। ऐसा कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। 1 0 0 0 0 0, ऐसा समझ आएगा आपको, ऐसे यहां पे। ठीक है, अब एक चीज देखें, जब हमें c की वैल्यू मिल गया, जब हमें c की वैल्यू मिल गया, तो जब c की वैल्यू मिल गई तो अब यहां से हम क्या करेंगे,
सी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे और इसके बाद सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लास्ट में हम 2 के टोटल की वैल्यू रख देंगे। तो अब हमारे पास रखने जा रहे हैं हम, हमारे पास क्या है, व्हेन कंडीशन क्या अप्लाई होने जा रही है, टाइमिंग जब हमारा 2 हुआ तो y की वैल्यू हमारे पास 1 0 0 0 0, ये ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, अब c की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो आएगा log y इक्वल टू k इंटू t की वैल्यू 2 और प्लस c की वैल्यू log 1 लाख। हाँ ना 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 ठीक है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, एक एक्स्ट्रा मैंने दे दिया, ये मुझे लगा कि ये 1 लाख लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। इसको log के लेकर आते हैं इधर, तो आ जाएगा log y माइनस log 1 लाख इक्वल टू 2k। अब ये 1 लाख log m माइनस log n इक्वल टू आपका क्या होता है कंडीशन, log m बाई n, तो ये आ जाएगा log y अपॉन 1 लाख, ठीक, इक्वल टू 2k। अब k की वैल्यू हम रखेंगे कब, जब हम टोटल की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे तो टोटल की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो जब टोटल की वैल्यू रखूं मैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा, log, एक सेकंड पहले तो k निकाल लेते हैं और इसी इक्वेशन में k और c की वैल्यू पुट करते हैं, तब हमें मिलेगा। तो पहले तो मैं ये ऐसा कर लेता हूं, ऐसा कर लेते हैं कि 2 से डिवाइड दे देते हैं इधर और टोटल की वैल्यू भी रख लेते हैं, तो ये log 2 लाख, ठीक, अपॉन 1 लाख, ठीक, हाँ ठीक है। और एक सेकेंड, 1 लाख नहीं है, y की वैल्यू हमारे पास है गिवन, यहाँ है, यहाँ है, ये y की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन हमने तो पुट ही नहीं किया, y की वैल्यू हमने कंडीशन पुट ही नहीं किया, तभी तो मैं अभी रुक गया जस्ट कि ये कहाँ हम जा रहे हैं डायरेक्शन में, जस्ट इसको क्वेश्चन को कितनी बार बनाया है। अभी तो 2 तो हमने अप्लाई कर दिया, बट y को कहाँ पुट किया हमने चलो पुट करके देख लेते हैं और इसके बाद हम पुट करेंगे। हे भगवान, अब आ गया हमारा यहां से log 1 0 0 0 0 4 0 और अपॉन 1 0 0 0 0 5 0, ये रहा, और इक्वल टू 2k। अब आया ये 4 0 यहां से गायब, तो log 11 अपॉन 10 हुआ इक्वल टू 2k। अब फाइनली जो हमें k की वैल्यू मिलेगी वो ये फॉर्मेट में मिलेगी, और यहां रख लेते हैं। तो पहले आप इसको कॉपी करें, इसके बाद मैं अब कंडीशन कहां से स्टार्ट करूं, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को पहले लिख ले रहा हूं मैं प्रॉपर, इसके बाद मैं उसको रिमूव करूंगा। log y इक्वल टू के टी प्लस सी, और c की वैल्यू हमें मिली है, c की वैल्यू हमें क्या मिली है, log 1 लाख, अब इसको याद रखिएगा। तो यहां से इसको हम रिमूव करते हैं। अब आने जा रहा है हमारा, अब आने जा रहा है k की वैल्यू हमें क्या मिली है, k की वैल्यू यहां रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं k की वैल्यू यहां रख लेते हैं। k की वैल्यू 1/2 log 11 अपॉन 10, और c की वैल्यू हमें मिली थी log 1 लाख, ज्यादा हो गया, ऐसे कर रहे थे कम, ठीक है, ये कंडीशन में मिला था, ठीक है ना, 3 0 इधर 2 0, ठीक है, ठीक है। अब पुट करते हैं इसमें हमें, तो log y इक्वल टू k की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/2 log 11 अपॉन 10 माइनस log c की वैल्यू हमें क्या मिली है, log, एक सेकेंड, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, log 1 लाख, ठीक है। अब log 1 लाख को 1 लाख की वैल्यू को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, तो हमें फाइनल मिलने जा रहा है अब log y माइनस log 1 लाख, log 1 लाख इक्वल टू 1/2 log 11 अपॉन 10 k, सॉरी यहाँ पे k भी है, k की वैल्यू है, यहाँ पे t भी है, t है यहाँ पे, बहुत ध्यान से लेके चलिएगा, यहाँ पे t है। एक सेकंड मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ हल्का सा, तब आपको दिखाई देगा।
यहां से ऐसे, यहाँ पे टी भी है, ये लेफ्ट साइड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो लॉग y। अब मैं सोच रहा हूं कि log y की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, ये टोटल अमाउंट हमें नहीं इसकी तो निकालनी है कि यही रीच कर रहा है कितने टाइमिंग में, तो टाइमिंग यहां से तो मिल तो गया, अब मिल गया हमारा log 2 लाख, ठीक है, और अपॉन y की भी वैल्यू रख दिया और ये भी डिवाइड में हो गया 1 लाख। अब ये हाँ ये कट गया पूरा, इक्वल टू 1/2 log 11/10 t। अब ये log 2 आ गया, log 2/1 2 ही होगा, और ये आपका आ गया इधर डिवाइड में आ गया 1/2 log 11/10 इक्वल टू t। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। एक बार हम आंसर देख लेते हैं, एक बार हम फाइनली आंसर देख लेते हैं। ये हमारा फाइनली आंसर आया है log 2 log, एक सेकेंड, हाँ, इसको क्या किया है इसने, इसको क्या किया है कि इस 2 को ऊपर डिवाइड कर दिया है, तो ये फाइनली मैं आंसर यहां लिख दे रहा हूं, फाइनली मैं यहां आंसर लिख दे रहा हूं। ये फाइनली जो हमारा आंसर आया, टी की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखिएगा, टी की वैल्यू मिला, टी की वैल्यू मिला, ये 2 ऊपर चला गया, 2 log 2 अपॉन ये log 11/10, यही फाइनली हमारा आंसर आया। तो होप कि क्लियर होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है, और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन वाले हैं। ऑप्शन में आप देखिएगा कि क्या है, कि ये कह रहा कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास ऐसा कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर डालेंगे। तो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं जो कि इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारा dy/dx, यही है, इक्वल टू e⁻x + y, और इस हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन हम देखने वाले हैं कि क्या आने वाला है। चलिए जी, ठीक है, नो इशू। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हमने देखा था क्लास 8th में एक्सपोनेंट्स जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि a⁻m + n इक्वल टू a⁻m × a⁻n हम लिख सकते हैं, तभी तो वेरिएबल सेपरेबल होगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल हम देखने जा रहे हैं। अब आया हमारा dy/dx इक्वल टू e⁻x × e⁻y, और इस y वाले फॉर्मेट को हम y के प्लेस पर लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा e⁻y, और dy इक्वल टू e⁻x एज इट इज रहेगा, और dx इसके प्लेस पर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो e⁻−y हो जाएगा, और ये dy हो जाएगा, और e⁻x dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन बोथ साइड टेकिंग। तो e⁻−y का तो क्या आता है, e⁻−y ही आएगा, बट -1 डिवाइड होगा, क्योंकि -1 उसका कोफिशिएंट है, आपको याद होगा कि हम कर रहे थे, जैसे e⁻2x का करना है इंटीग्रेशन dx, तो क्या आएगा, e⁻2x तो होगा ही होगा, बट 2 का डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस c कर देंगे हम, तो ये कंडीशन अप्लाई होता है, आपको याद होगा। साइन के एंगल के प्लेस पर आ जाए, लॉग के प्लेस पर आ जाए, तो उस कंडीशन में उसका कोफिशिएंट हम x का डिवाइड देते ही देते हैं कांस्टेंट में, और जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब इसका देखिए, इसका कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, अब प्लस c आगे हमारा फाइनल आंसर। इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाते हैं, एक बार ऑप्शन हमें मिला लेते हैं कि क्या है हमारे पास, e⁻x, एक सेकेंड, पहले तो इसको हम कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा इधर, और c हमारा ये आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये आएगा आंसर e⁻−y माइनस में, और -e⁻x हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जाएगा, और इक्वल टू c, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा e⁻x प्लस हो जाएगा e⁻−y इक्वल टू -c, और -c को लेट कर लेते हैं -c इक्वल टू c सिंगल, क्योंकि कांस्टेंट माइनस प्लस हो या डिवाइड हो, कितनी भी कांस्टेंट को ऐड करें तो कांस्टेंट ही तो होता है, तो e⁻x प्लस e⁻−y इक्वल टू c सिंगल। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा है ए, क्योंकि e⁻−x तो मिला नहीं है। सी नंबर में देखें आप, e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू c तो मिला ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब ये एक्सरसाइज हमारा फुल कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।